हेलो एवरीवन, वेलकम है सभी का अपने क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। फटाफट से आ जाओ लाडो। फोर्थ ग्रेड के लिए लाडो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास। बिल्कुल जो लाडो अपने टॉप 25 क्वेश्चन सभी लोग बता के जाना कि 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए लाडो। और अभी लाडो लास्ट टाइम में अपने क्या अप्रैल में अपना एग्जाम होने वाला है फोर्थ ग्रेड का। तो मेरे बच्चों सभी बच्चे अपने अपने दोस्तों को बुला लो और शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। बिल्कुल जी, बताओ निम्नलिखित में से कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है लाडो। किस माह में बेटा कार्तिक माह की जो पूर्णिमा है उस बेटा किसका लगता है जाना। चंद्रभागा पशु मेला लगता है कहाँ पर लगता है बताओ। झालावाड़ में, झालरापाटन में, केसरिया पाटन में, सीताबाड़ी में। सभी बच्चे बताओगे लाडो, ठीक है। बिल्कुल बेटा, सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर लगता है गुरुजी। केलवाड़ा 12 में लगता है। कहाँ पर है? केलवाड़ा 12 में सीताबाड़ी का मेला लगता है बेटा। इसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। क्या है? सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है सीताबाड़ी मेले को मेरे बच्चों। और बेटा चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है धनगढ़ा। झालरापाटन में लगता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर। झालरापाटन में लगता है। और कब लगता है बेटा? ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है, ये भी ध्यान रखना है। और बेटा ध्यान रखना, चंद्रभागा पशु मेला है क्या है? ये चंद्रभागा नदी के किनारे पर लगता है। किसकी? चंद्रभागा नदी के किनारे पर लगता है। और चंद्रभागा जो मेला लड्डू, इस मेले को बेटा हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है इसको कहा जाता है। क्या है? हाड़ौती का सुरंगा मेला इस मेले को कहा जाता है। और बेटा इस झालरा पाटन में एक मेला और लगता है, गोमती सागर पशु मेला। क्या लड्डू? गोमती सागर पशु मेला भी यहाँ पर लगता है, सभी को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बता लड्डू क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया लाडो। विजय स्तंभ पर लाडो क्या है? प्रथम जो डाक टिकट है लाडो, क्या है? डाक टिकट है, कब जारी किया गया था बताओ। 1974 में, 1949 में, 1986 में, या 1956 में लाडो। सभी को पता नहीं कब किया था बेटा। विजय स्तंभ का जो निर्माण है किसने करवाया था राणा? विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने बेटा सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बेटा 1440 और 48, 1440 और 48 के बीच में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। सभी को याद रखना है मेरे बच्चों। और कब किया था? 1949 में लड़ने यहाँ पर डाक टिकट जारी किया गया था। और बेटा विजय स्तंभ क्या है? राजस्थान पुलिस और बेटा क्या है 10वीं अपनी जो क्या लाडो बोर्ड वगैरह है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या लाडो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, विजय स्तंभ। चलते हैं मेरे बच्चों, बताओ क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में लाडो बताओ। अकबर द्वारा निर्मित जो शुक्र तालाब है लाडो राजस्थान के किस जिले में है? शेरगढ़ में, जयपुर में, नागौर में, या फिर बताओ सिवाना में। कहाँ पर लाडो? ध्यान रखना बेटा, ये अकबर है जब नागौर दरबार लगाया था ना, नागौर अकबर ने, ठीक है। अकबर ने नागौर दरबार लगाया था 1570 में लाडो। और 1570 में लाडो वहाँ पर नागौर दरबार में बेटा क्या लगवाया बनवाया था? शुक्र तालाब बनवाया था नागौर जिले में। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और बेटा इस नागौर दरबार में राजस्थान की जो 19 रियासत थी बेटा, उन सभी रियासतों के राजा क्या बेटा अकबर से आकर के संधि कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। पर बेटा मेवाड़ के एकमात्र राजा होते हैं महाराणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप ने बेटा अकबर से संधि करने से मना कर दिया था। तो बेटा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लाडो क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध होता था ना, ठीक है। अकबर का सेनापति था मान सिंह और बेटा इधर था कौन है? महाराणा प्रताप। दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को, ठीक है। सभी को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बता दो क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है लाडो बताना है। जो श्रीधर अंधारे को बेटा किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? किशनगढ़ को, देवगढ़ को, शाहपुरा को, या उनियारा को लाडो। सभी को बताना है, ठीक है। और बेटा आप लोगों ने उनियारा नाम सुना होगा, अरे गाना सुना होगा कि मारो दम क्यों रे उनियार थारो फोटो देखने, फोटो देखने बना जी थारो फोटो देखने। ये उनियारा वही वाला है, टोंक वाला, जानना है। और बेटा सापरा कौन सा है? भीलवाड़ा। जहाँ पर लाडो क्या है? फड़कला प्रसिद्ध है। कौन सी कला प्रसिद्ध है बेटा? फड़कला प्रसिद्ध है। जो जोशी परिवार प्रसिद्ध है बेटा, ध्यान रखना। कौन सा परिवार है? जोशी परिवार। बेटा श्रीलाल जोशी क्या लाडो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है फड़कला के। और बेटा सापरा जो भीलवाड़ा वाली ये राजस्थान की सबसे क्या है लाडो? सबसे नवीनतम रियासत है ये, सॉरी सबसे छोटी है, सॉरी सबसे छोटी रियासत है। ध्यान बेटा। और बेटा ये श्रीधर अंधारे किससे? देवगढ़ शैली से। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? बी राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बेटा जो किशनगढ़ है बेटा, इसका क्या बेटा? किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर वाली बेटा यहाँ की क्या है? बनी ठनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है सबको।
चलते हैं लाडो, बताओ क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्या है, सम्मिलित कीजिए। इधर आप लोग की कुल देवी, इधर क्या है, जाति है, सभी को बताना है। बेटा करणी माता किस जाति की, बेटा चारण जाति की कुल देवी लाडो, किसकी, चारण जाति की है, मतलब इधर आएगा 4। किस किस में 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं, दोनों में 4 है। आई माता का कहाँ पर बेटा, आई माता का कौन सी, सुरभि जाति की, मतलब तीसरे में आएगा क्या लाडो, 2। नारायणी माता किसकी, नाई की, मतलब लास्ट तीसरे 1। और बेटा सकराय माता किसकी, खंडेल वालों की, 3। तो क्या है, 43 21 किस में आ रहा है, फटाफट से बताओ क्या लाडो, 43 43 21। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, सी राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, सी राइट आंसर। बेटा करणी माता जो चारण जाति की कुलदेवी, बेटा इनका मंदिर कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। और बेटा आई माता का मंदिर, आई माता किस संबंधित है, सिरवी जाति से। और आई माता का मंदिर कहाँ पर है धनना, बेटा इनका है बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। और नारायणी माता जो बेटा नाई जाति की कुलदेवी, इनका मंदिर कहाँ पर है धरना, बेटा इनका है अपना अजमेर में, सॉरी अलवर में। कहाँ लाडो, अलवर में लाडो, राजगढ़ अलवर में इनका मंदिर है। और सकराय माता का मंदिर सभी बच्चे बेटा कमेंट में बताओगे, ठीक है, सभी बच्चे क्या बताओगे कमेंट में। चलते हैं लाडो, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। निम्नलिखित में से गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से लाडो। क्या है, गोविंद देव जी के मंदिर और बेटा जयपुर के मदन मोहन मंदिर का, सॉरी जो गोविंद देव जी का मंदिर बेटा जयपुर वाला और मदन मोहन मंदिर करौली वाला का संबंध किस संप्रदाय से, नाथ से, बल्लभ से, रामस्नेह से, फिर गौड़ी से। सबको बताना बेटा किस संप्रदाय से, ध्यान रखना गौड़ीय संप्रदाय से है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर, ध्यान रखना है सबको। बताओ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सम्मिलित नहीं है। बेटा कौन सा आभूषण है जो मानव अपने अंगों में धारण नहीं करता है, बेटा सुरलिया कानों में पहनी जाती है, तिमणियाँ गला में पहनी जाती है, रमझोल कलाई में, बताओ तागड़ी कमर में, ठीक है बिल्कुल। आप लोगों ने बेटा गाना सुना होगा कि रमझो क्या तेरी रमझोल बोलेगी तेरी ताकुड़ता बोलेगा, यह गाना आप लोगों ने सुना होगा बेटा। रमझोल कहाँ पर पहनी जाती है बेटा, पैर में। कहाँ पर लाडो, पैरों में रमझोल पहनी जाती है, पर कलाई में रही पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा, सभी बच्चे याद रखना। चलते लाडो, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। निम्नलिखित में से केसरी सिंह बारेड ने चेतावनी राज चुंगटिया किसको संबोधित करते हुए लिखा था लाडो। केसरी सिंह बारेड की जो कविता है लाडो कौन है, चेतावनी राज चुंगटिया किसके संबंध में लिखी गई थी बेटा, महाराणा प्रताप, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अजीत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह के। ध्यान रखना बेटा महाराणा फतेह सिंह के में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर। बेटा जब केसरी सिंह बारेड जा रहे थे बिल दरबार में, तो बेटा दिल्ली जा रहे थे, तो बेटा फतेह सिंह के बारे में इन्होंने लिखा था, जिससे फतेह सिंह क्या कहते बेटा रुक गए थे। ध्यान रखना। बताओ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से जोधपुर का मंदिर महामंदिर उपासन स्थल आडो। अगर बेटा जो महामंदिर है जोधपुर वाला, बेटा इस मंदिर का जो उपासन किस व्यक्ति, कौन सा संप्रदाय से, विष्णु से, दादू से, रामस्नेह से, नाथ संप्रदाय से, बताओ किससे लाडो, किससे महामंदिर का बेटा किससे धनना, ये है दादू संप्रदाय से, ये सॉरी नाथ संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर, ध्यान रखना है। बताओ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन लाडो। क्या है, जो मुक्ति, क्या लाडो, मुक्ति नामक कविता है किसकी, सभी को बताना है, फटाक देना सभी बच्चे बताओ। कीर्ति शर्मा की है, मीठे क्या लाडो, मीठेश निर्माही की है, विजय शर्मा की है, आशा पारासर की लाडो किसकी है ध्यान बेटा, मीठे निर्माहा की। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, बी राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलते हैं लाडो, बताओ क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से युगम सम्मिलित नहीं है, युगम सम्मिलित कीजिए लाडो, बताना है। महा जो लाडो महा क्या है, अम्बीर काव्य है या नयनचंद्र की सूरी की है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है, कोयल माला उदितन सूरी की है, पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई की है। सभी को बताना लाडो कौन सी है, ठीक है सभी बच्चे बताना है बेटा, सभी को बताना है बेटा। विजय जो क्या है, पृथ्वीराज विजय है, ये चंद्र बरदाई की रचना नहीं है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, डी राइट आंसर होगा, ठीक है चंद्र बरदाई की नहीं है। ये किसकी, आप सभी को बताना है कमेंट में एक बार फटाक देना। बिल्कुल जी बेटा ध्यान रखना, जो पृथ्वीराज विजय लाडो किसकी रचना है, ध्यान रखना जयानक की है। क्या लाडो, जयानक की रचना है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी राइट आंसर। चलते हैं लाडो नेक्स्ट क्वेश्चन। बता लाडो क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहा जाता है लाडो, सभी को बताना है बेटा।
जो भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं लाडो, जो कमर पर बेटा जो क्या लाड वस्त्र लपेटते हैं उसको क्या कहा जाता है? जामा, कच्छाबू, तौलिया या खोइदू। बताना बेटा क्या कहा जाता है? बेटा अपने अगर भरतपुर में बेटा क्या करते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाने वाला जो है बेटा जो मतलब नहाने के वक्त जो अपन लोग कमर में जो तौलिया लपेटते हैं उसको हम तौलिया ही बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल। पर भील जनजाति में क्या बोलते हैं बेटा? देना खोइतू बोलते हैं। क्या है? खोइतू। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल बेटा। जामा और बेटा पजामा क्या होता है, और पायजामा बेटा ये क्या है? कमर से और नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र होता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जी। चलते हैं, बताओ फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? बताओ लाडो, चार हाथों वाले लोक देवता किसको कहा जाता है? वीर कल्ला जी को, मल्लीनाथ जी को, फत्ता जी को, झुंझार जी को, सभी को बताना है, ठीक है। बिल्कुल जी। बेटा मल्लीनाथ जी को क्या कहता है? बेटा मल्लीनाथ जी का जो मल्लीनाथ पशु मेला भरता है लाडो, कौन सा पशु मेला भरता है? कहाँ पर भरता है बेटा धनाना? इनका भरता है बालोतरा में, तिलवाड़ा बालोतरा में। कहाँ पर लाडो? तिलवाड़ा में। बिल्कुल तिलवाड़ा बालोतरा में इनका मेला भरता है। और बेटा किस पर? लूणी नदी के किनारे पर इनका मेला भरता है, ध्यान रखना। और बेटा इस मेले का के प्रारंभ किसने किया था बेटा? मोटा राजा उदय सिंह ने इस मेले का प्रारंभ किया था। और मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये कब से कब तक लगता है मल्लीनाथ जी का मेला? भाद्रपद कृष्ण एकादशी से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरता है, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। और बेटा चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? क्या है? कल्ला जी को कहा जाता है बेटा। किसको? वीर कल्ला जी राठौड़ को कहा जाता है लाडो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर। और बेटा दो सिर वाले लोक देवता कहा जाता है बेटा, ये जो चित्तौड़गढ़ की लाडो किसमें है? तीसरे शाखे में लाडो। और चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1567 और 68 में लाडो। अकबर के सामने, किसके लाडो? अकबर के सामने लड़ते हुए वीरान गति को प्राप्त हो गए थे। कौन? वीर कल्ला जी राठौड़। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल जी। बताओ लाडो क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित लाडो? बताओ मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है? झालावाड़ में, जालोर में, बारा में, राजसमंद में, सभी को बताना है। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है? सभी को बताना है। बिल्कुल जी, सभी बच्चे बताओगे। बताइए मेरे बच्चों कहाँ पर है, ध्यान रखना बेटा। जालोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? बी राइट आंसर। कहाँ पर है? जालोर में है। बिल्कुल जी। चलते हैं लाडो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से सांप्रदायिक सौंदर्य के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे लाडो? बताना है। निम्नलिखित में से जो सांप्रदायिक सौंदर्य के प्रतीक बेटा काजी हमीमुद्दीन नागौरी है, ये किस सिलसिले के थे? बताना है। चिश्ती के थे, कादरी या मगरिब, या बताओ सहारावर्दी के। बताना बेटा किस संप्रदाय के थे, सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर। सहारावर्दी के लाडो क्या थे? सिलसिले के रहा करते थे मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। निम्नलिखित में से मेहणसर प्रसिद्ध लाडो बताना है। मेहणसर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए, मुगलों क्या है मुगल कालीन चित्रों के अधीन अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेलियों के लिए, माता रानियों के मंदिर की लाडो किसके लिए प्रसिद्ध बड़े धरना? सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल जी। बताओ क्वेश्चन नंबर लाडो 17। निम्नलिखित में से शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था लाडो? बताना है। शिक्षा संत के रूप में जो प्रसिद्ध स्वामी लाडो केशवानंद का जन्म राजस्थान के कहाँ पर हुआ था? बताना है। बताओ बाणासुर में लाडो, या मंगलूना गांव में हुआ था, या हरनावा गांव में, या रामपुरा बेरी में, बताना है, ठीक है। और बेटा पूछ लिया आप लोगों से, बाणासुर की नगरी किसको कहा जाता है लाडो? बाणासुर की नगरी आप लोगों को किसको कहा जाता है ध्यान बेटा? ये कहा जाता है बयाना को। किसको लाडो? बयाना। भरतपुर में जो बयाना पड़ता है लाडो, उसी को कहा जाता है लाडो बाणासुर की नगरी। और बेटा केशवानंद जी का जन्म कहाँ था? मूलाना गांव में था। मंगू क्या है? मंगलूना गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर, ठीक है। मंगलूना गांव में इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल जी। बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से भारतीय लोक कला मंडल संस्था कहाँ पर स्थित लाडो? बताइए। भारतीय लोक कला मंडल की जो संस्था है कहाँ पर बेटा? उदयपुर में है, टोंक में है, जोधपुर में है, बताओ लाडो, जयपुर में है, सभी को बताना है। कहाँ पर है? ध्यान बेटा उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर। कहाँ पर है? उदयपुर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ लाडो क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से राजस्थान मूल्य के प्रख्यात शास्त्रीय
वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है लाडो? बताना है किस वाद्य यंत्र से, कमाइचा से, सितार से, सारंगी से या फिर तबला से। सभी को बताना मेरे बच्चों किस वाद्य यंत्र से, ध्यान रखना बेटा सारंगी वाद्य यंत्र से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर। ठीक है बिल्कुल जी। बता मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई थी लाडो? बताना बेटा जो जय सिंह द्वितीय थे लाडो, इस द्वितीय लाडो कहाँ पर वेधशाला नहीं बनवाई थी? ठीक है बताना बेटा दिल्ली में, आगरा में, मथुरा में या फिर उज्जैन में। सभी को बताना है बेटा। पहले तो इन्होंने क्या है 5 वेधशाला बनवाई थी। कहाँ कहाँ पर गुरुजी? दिल्ली में भी बनवाई। कहाँ पर? दिल्ली। दूसरी बनवाई आपने कहाँ पर लाडो? मथुरा में। कहाँ पर लाडो? मथुरा में। तीसरी बनवाई आप लोग कहाँ पर लाडो? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी बनवाई थी। और चौथी अपने कहाँ बनाई मेरे बच्चों? नाना उज्जैन में। कहाँ लाडो? उज्जैन बनवाई थी क्या? सभी को बताना है। और बेटा 5 बनाई थी अपने जयपुर में। ध्यान रखना है, ध्यान रखना बेटा जयपुर में। अब बताओ कौन सी? बेटा आगरा नहीं है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे बच्चों? बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या रहा है? बी राइट बेटा, आगरा नहीं है। आगरा का क्या है? ताजमहल है मेरे बच्चों, बिल्कुल जी, मुमताज की याद में बनाया था, ध्यान रखना बिल्कुल जी। बताओ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक स्थल जवालीपुर की क्या आधुनिक पहचान लाडो? जवालीपुर जो नाम था लाडो किस जिले का बेटा प्राचीन नाम था? बताना है किस जिले का प्राचीन नाम था जवालीपुर? जालौर का, सिरोही का, नागौर का, जैसलमेर का। सभी को बताना है। ठीक है बेटा जैसलमेर को क्या कहते हैं बेटा? मांड कहा जाता था। और बेटा क्या कहा जाता है? मरु प्रदेश भी इसको कहा जाता है जैसलमेर को। और बेटा जवालीपुर तो जालौर का प्राचीन नाम है गुरु जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर। ठीक है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ क्वेश्चन नंबर 22, औद्योलिखित लोक देवता कौन सा युगम असंगत लाडो? बता लोक देवताओं में से कौन सा युगम बेटा असंगत है? तेजा जी का पर्वत सर नागौर से संबंधित है। देवनारायण जी का सिंध भीलवाड़ा से है। बाबू जी का कोलूमंड फलूदी से। तल्लीनाथ जी का खत्रिय सर बीकानेर से। सभी को बताना है बेटा जो ध्यान रखना तेजा जी का जो मेला बेटा पर्वत सर नागौर में बढ़ता है। ठीक है बिल्कुल। और बेटा तेजा जी की जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था बेटा कौन था? पेम्बल। कौन थी बेटा? पेम्बल इनकी पत्नी का नाम था। और बेटा कहाँ की रहने वाली थी पेम्बल? है ना पनेर की। कहाँ पर लाडो? पनेर अजमेर की रहने वाली थी बेटा। और तेजा जी महाराज का और बेटा पेम्बल गौरी का जो पुष्कर अजमेर के जो बेटा नाग घाट पर इनका बाल विवाह हुआ था। देवनारायण जी का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था बेटा? असिंध भीलवाड़ा में हुआ था। नाना यहाँ पर असिंध भीलवाड़ा में बेटा देवनारायण जी के पिता सवाई भोज का मंदिर भी है। बाबू जी का जो बेटा मंदिर है कोल्लू गांव फुलदी बेटा। और धरना यहाँ पर चैत्र पूर्णिमा को, यहाँ पर चैत्र अमावस्या को यहाँ पर मेला बढ़ता है। और बेटा तल्लीनाथ जी का कतरेसर मनी है। तल्लीनाथ जी का जो मंदिर बेटा इनका है पांचोटा जालौर में। कहाँ बलाडो? पांचोटा जालौर में इनका मंदिर है बच्चों। तो बेटा तल्लीनाथ जी का है प्राकृतिक प्रेमी इनको कहा जाता है। और बेटा इनके जो मंदिर के आसपास के क्षेत्र को क्या जाता है? ओरण कहा जाता है। क्या है? ओरण इनको कहा जाता है लाडो। ये भी ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? डी राइट आंसर होने वाला है। और बेटा खत्रिय सर बीकानेर से कौन संबंधित बताना है? ध्यान बेटा इनका है कपिल मुनि। सॉरी क्या नाम है बेटा? कपिल मुनि है ना, खत्रिय सर बीकानेर में। बहुत बढ़िया। कोलायत बीकानेर में, खत्रिय सर बीकानेर बेटा जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, ध्यान रखना है। ठीक है कपिल मुनि बेटा क्या है? कोलायत बीकानेर से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ लाडो 23, निम्नलिखित में से किस जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती? लाडो बताओ किस जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? जालौर में, डूंगरपुर में, जैसलमेर में या फिर अजमेर में। सभी को बताना है किस जिले में बोली जाती लाडो। ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर लाडो सभी को बच्चे को कमेंट में मारना है। ठीक है कमेंट में फटाक दे से नहीं देना कि गुरुजी हमने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, सभी को याद रखना है। और मैं आप लोग थोड़ा थोड़ा सा हिंट देता हूँ। डूंगरपुर में बेटा कौन सी बोली बोली जाती है? जाना इधर तो बेटा वागड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी? वागड़ी। वागड़ी नहीं वागड़ी। कौन सी बेटा? वागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर प्रतापगढ़ में। और जैसलमेर में बेटा क्या है? मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अब आप देख लेना। चलते नाट बता क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड प्रोफेट्स के क्राफ्ट्स की स्थापना की थी लाडो। सवाई जय सिंह ने, सवाई राम सिंह सेकंड ने, माधो सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह लाडो किसने कर दी बेटा? सवाई प्रताप सिंह ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर सॉरी सवाई राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर। बता लाडो क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से भूदान और भू क्या है
भूदान और भूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसको? रतन शास्त्री को, अंजना देवी चौधरी को, जानकी देवी बजाज को है, नारायणी देवी वर्मा को। बताओ लाडो, सभी बच्चे बताओगे किसको दिया गया बेटा? ध्यान रखना बेटा, जानकी देवी बजाज को दिया गया था क्या? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताओगे, ठीक है? फटाफट सभी बच्चे याद रखना कौन है बेटा? जानकी लाल बजाज है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? सी राइट आंसर, ठीक है ना? बिल्कुल जी। बता लाडो, सुनो मेरे बच्चों, 25 क्वेश्चन अपने पूरे हो चुके हैं लाडो। जो भी विनायक क्लासेस में आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेटा लाइव को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना बच्चों, ठीक है? और ऐसे ही वीडियो के लिए लाडो विनायक क्लासेस पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव को लाइक करना मत भूलना। और मिलते हैं लाडो अगली वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।